नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा की नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल में शपथ लेने वाले तमाम मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। बड़े ही सूझबूझ के साथ तमाम मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन किया गया है। तो किसे कौन सा विभाग दिया गया है, क्या जिम्मेदारी दी गई है, इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाएंगे। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो हरियाणा की नई सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल में किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है, किस व्यक्ति को ज्यादा मंत्रालय मिले हैं और किसे कम मिले हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी सरकार एक्शन मोड में है। शपथ ग्रहण के साथ ही जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत नायब कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने अधिकारियों की क्लास लगाई, तो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां गृह और वित्त विभाग जैसे अहम विभाग समेत 13 विभाग अपने पास रखे हैं, तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन, श्रम जैसे विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग भी दिया गया है। 8 अक्टूबर को बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा। 17 अक्टूबर को हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 13 विधायकों ने भी नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री पद की शपथ ली। 18 अक्टूबर को नायब सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला। 21 अक्टूबर को हरियाणा की नई सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और वित्त विभाग अपने पास ही रखे हैं। आबकारी एवं कराधान, CID, कानून एवं विधायी, नगर एवं ग्राम नियोजन, शहरी संपदा, योजना, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा संस्कृति, हाउसिंग फॉर ऑल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भी नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखे हैं। इसी के साथ जो विभाग किसी को नहीं सौंपे गए हैं, उन विभागों का जिम्मा भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही संभालेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंबाला कैंट से 7 बार के विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज ने मनोहर कार्यकाल में भी कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाला था। अच्छी बात है। हमने तो कह रखा है, हमने तो जहाँ खड़ा कर दोगे वहीं से चौके चक्के मारेंगे। डिपार्टमेंट दे दिया, इसका काम करेंगे। मैंने देखा मुझे बिजली मंत्री बनाया, तो मैंने कहा पहले मैं अपना देखूं, मेरी कोई देनदारी तो नहीं है। तो देखा तो देनदारी थी, तो मेरा ड्यू बिल था वो मैंने पेमेंट कर दिया। पहले अपना दो ना, तभी तो जो लोग हो गया तभी तो रिकवर कर रहे हैं लोगों के। पहले अपना तो दे। और सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है बिजली विभाग के अंदर। तो करंट सबको ठीक कर देंगे, अभी करते हैं, सारी मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ। विभाग जो होते हैं बिजली जो विभाग है सरकारी, वही बिल नहीं करते, वो सबसे बड़े डिफॉल्ट हो गए। जनता में सख्ताई हो रहती है। देखिए मैंने पहल कर दी है। इसराना से बीजेपी के विधायक और नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को विकास एवं पंचायत, खान एवं भूतत्व विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।
आज प्रतिमा पर माला अर्पण कराई, यहाँ से अपना वीडियो। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ, जिनकी बदौलत, जिनके द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक जो आरक्षण दिया गया, और इसी के तहत आज कृष्ण पवार बतौर कैबिनेट मंत्री उनके चरणों के सामने खड़ा है। इसलिए बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, पूरा देश आज उनके बनाए गए संविधान के मुताबिक चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे पंचायत डिपार्टमेंट और खनन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। हम निष्ठा से हम उसको निभाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी 4 साल बतौर कैबिनेट मंत्री मैंने काम किया है, तो हर विभाग का मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैं पीएससी कमेटी का चेयरमैन भी रहा, पीयूसी कमेटी का चेयरमैन भी रहा, SC/BC/ST कमेटी का चेयरमैन रहा, तो काफ़ी कमेटियों में चेयरमैन भी रहा हूँ, जिससे कि हर डिपार्टमेंट के बारे में मुझे पूरा नॉलेज है कि कौन से डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है। तो पूरे देश में हमारी पढ़ी लिखी पंचायत है, जो जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, पंच सरपंच सब पढ़े लिखे हैं। इसलिए हमने नगर निगम में भी हमने पढ़ी लिखी निगम में हमने प्रतिनिधि बनाए हैं। इसलिए जो इशू था पंचायत बनने के बाद, उनका केवल इश्यू था कि हमें अधिकार दिए जाएं, जिससे सरकार का और सरपंच आपस में तालमेल ना होने की वजह से थोड़ा लंबा चल गया था। लेकिन नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद एक प्रतिनिधि का हमारे मुख्यमंत्री की वार्ता तय हुई, और उनकी तरफ से फीडबैक ये कहा था कि हमें 10 लाख तक की भी इंडिपेंडेंट हमें अनुमति मिल जाए तो हम खुश हैं। तो मुख्यमंत्री खुले रूप से कहा था कि आप 10 लाख की बजाय 21 लाख की हमें आपको खुली अनुमति देते हैं, आप प्रस्ताव करके ग्राम पंचायत इंडिपेंडेंट काम कर सकती है। इसलिए आज प्रदेश के बस 6,500 ग्राम पंचायतें हैं, 6800 करीब गांव हैं, अब सभी पंचायतें खुश हैं। बादशाहपुर से बीजेपी विधायक और नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को उद्योग और वाणिज्य, पर्यावरण एवं वन, विदेशी सहयोग, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री नाव नरबीर सिंह मेरे साथ हैं। उनको हम बात करें उद्योग, पर्यावरण, तमाम ऐसे महकमे मिले हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया साहब। मंत्री जी, किस तरीके से अब आपका जो विजन है वो रहने वाला है, वो चाहे गुरुग्राम की बात करूं या फिर पूरे प्रदेश की मैं बात करूं? देखो, मुझे उद्योग और पर्यावरण और फॉरेस्ट वगैरह महकमे मिले हैं। सबसे जो ज़्यादा अहम अब ज़रूरत है मेरे को, वो पर्यावरण की है कि फ़िलहाल NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़ रहा है। जो भी कुछ कर सकता हूँ इस दिवाली के आसपास, सबसे पहले इसको संभालने की कोशिश करूँगा कि सरकारी तौर पर हम क्या कदम उठा सकते हैं। सामाजिक तौर पर और वोट के समय भी मैं लोगों से बहुत अपील की है, वोट मांगते समय भी, कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, इसको लोग सहयोग जब तक नहीं करेंगे तो ये कम नहीं होगा। और सरकारी तौर पर अब क्या कर सकता हूँ, वो अब चंडीगढ़ कल जाके इसकी मीटिंग बुलाऊंगा, उसको करेंगे। बाकी उद्योग, फॉरेस्ट महकमे और मिले हैं, उनको भी देखेंगे क्या हालात अनुसार हम काम कर सकते हैं, उद्योग कैसे बढ़ा सकते हैं, कितनी सरकार की तरफ से सहूलियत दे सकते हैं। पर्यावरण के बाद हमारा फॉरेस्ट महकमा है, कितने पेड़ लगने चाहिए, और पेड़ लगने नहीं चाहिए, पेड़ों को बच्चों की तरह पालना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा हरियाणा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम से कम पेड़ लगाए, लेकिन उसके बच्चे की तरह 5 साल तक उसका पालन पोषण करे। अब तक मैं भी फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूं, महकमा ये करता रहा कि करोड़ों में पौधे लगाता है। मैं बिना चार संभाले आज कहता हूं कि करोड़ों में पौधे हरियाणा में नहीं लगेंगे, लाखों में लगेंगे, लेकिन उनकी ये लगेगा कि ये इसका इंजाम भी पालने के लिए हमने खर्च किया है। दूसरा वाइल्ड लाइफ का है, तो मेरी ये पहले सोच थी जब मैं मिनिस्टर था, तो हमने एक दुनिया की सबसे बड़ी सफारी प्रपोजल करके भेजी थी उसका, और अब मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी प्राइम मिनिस्टर द्वारा उसका शिलान्यास हो और हमारे गुड़गांव में जंगल सफारी आए।
कंक्रीट का जंगल बना जा रहा है गुरुग्राम, और आप पहले भी लगातार मंत्री रहे हैं, चौथी बार आप मंत्री बन रहे हैं। जिस तरीके से पहली मीटिंग में आपने जो अधिकारी हैं उनकी भी क्लास लगाई, और उससे पहले भी आप लगातार कहते रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो कहीं नहीं बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी अधिकारी हो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस मीटिंग में भी आपने साफ कर दिया। तो राव नरबीर सिंह का क्या अधिकारियों के प्रति रुख रहने वाला है अपनी जनता के लिए, या फिर गुरुग्राम की मैं खासतौर पर बात करूं, आप भी गुरुग्राम में ही रहते हैं और गुरुग्राम में पोल्यूशन एक बड़ी महामारी बीमारी, क्योंकि प्रदूषण जो है वो जहरीला होता जा रहा है और हमारे फेफड़ों में जहरीली जो सांस है वो जा रहा है। मैं तो हर जगह चुनाव के वक्त भी कहा करता कि हमारी उम्र ही 10 साल कम होगी और गुड़गांव में आहिस्ता आहिस्ता यूं चलता रहा तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनका जीवन बहुत खराब हो जाएगा और जीवन कम हो जाएगा। जो कुछ भी सामाजिक तौर पर आज तो मैं मंत्री की हैसियत से कह रहा हूँ, पर्यावरण मंत्री के नाते कह रहा हूँ कि जो कुछ कर सकती है सरकार वो काम करने की कोशिश करेगी। और जहाँ तक गुड़गांव में अधिकारियों की बात है, वो मैंने उस दिन भी कहा कि जो अच्छे अधिकारी हैं वो गुड़गांव में रहेंगे। काम करने वाले की सब जगह ज़रूरत है, और जो काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ पैसे के मकसद से गुड़गांव में रह रहे हैं, वो गुड़गांव में अब नहीं रहेंगे। मैं उस दिन कहा जो काम करने वाले उनको सम्मानित भी करेंगे, उनको इनाम भी देंगे और सामाजिक प्रतिष्ठानों द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। ऐसी भी मेरी कोशिश रहेगी कि ये अच्छा अवसर है, इसको प्रोत्साहन करो, ऐसा भी काम हम करेंगे। जी, उद्योग की बात कर लेते हैं। IMT मानेसर गुड़गांव में, उद्योग विहार गुड़गांव में, उसको किस तरीके से डेवलप करें? कहीं ना इंफ्रा की कमी जरूर है गुड़गांव। देखो, मैं रात को ही महकमे मिले शायद 12 बजे के बाद, तो मैंने तो सुबह देखा है। जो भी सरकार कर सकती है, सबसे ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। ट्रांसपोर्ट तो कहता नहीं मैं, लेकिन जैसे हमारा धारोड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, एक बहुत पुराना इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और जब मैं पहली बार MLA बना, उससे पहले भी 87 बना, तो वहाँ बहुत बुरा हाल था सड़कों का। मैं बीच में भी रहा तो उन सड़कों का बहुत बुरा हाल था। और हमारे बाद भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, खुसखेड़ा का डेवलप हुआ, नीमराना डेवलप हो गया, लेकिन धारोड़ा पिछड़ता चला गया। मेरी ये कोशिश होगी कि धारोड़ा का गौरव फिर लौटे, कि मैं अहिरवाल का मिनिस्टर बना हूँ तो उद्योग में, तो इस इलाके की डेवलपमेंट हो। वहाँ भिवाड़ी से पानी आता है, सड़कें एकदम टूट जाती है और केमिकल मिला हुआ पानी आता है। तो अब के मैं कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जितने भी रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो, लोगों को महसूस हो कि हमारे इलाके का मिनिस्टर बना है। राव नरबीर के कौन ऐसे तीन काम रहने वाले हैं प्राथमिकता वाले, जो पहली कलम से वो 3 काम होंगे, जैसे कि हरियाणा का विकास होगा, गुरुग्राम का विकास होगा और जनता को एक अच्छा महसूस करे? देखो, सबसे पहला मकसद तो मेरा नहीं, सारे हरियाणा के जो भाजपा के मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया था उसके अनुसार चलना चाहिए। वो सभी प्रमुखता से वो पॉइंट पूरे होने चाहिए। दूसरा, हर आदमी के अपने अपने इलाके की जो विधायक बनता अपने अपने इलाके मांग करता हूँ, उनको पूरा करना चाहिए। उसके बाद जो हमें जो महकमा मिला हरियाणा की प्रगति के लिए, अपने महकमे में जो हम तरक्की के काम कर सकते हैं, लोगों की सहूलियत को जो हम पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचाने की कोशिश करें। जी, मैंने आपका एक भाषण सुना था जिसमें आपने साफ तौर पे यही कहा कि 2026 में परिसीमन और गुड़गांव में जो विधानसभा बढ़ने वाली है, और साथ ही साथ उसके बाद किसी भी, यानी कि जिसको भी भाजपा टिकट देगी उसको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इतना विकास कार्य करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ, और आज भी हमारे चारों विधायक भाजपा के बने हैं, और मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन 8 सीट आने वाले चुनाव में, जब 29 के चुनाव होंगे, तो हरियाणा गुड़गांव जिले में बन जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि हम इतना काम करेंगे, नायब सैनी की ये सरकार इतना काम करेगी कि आने वाले समय में, और जिलों की तो मैं कहता नहीं, गुड़गांव जिले में एक विधायक को नॉमिनेशन भरने के बाद वोट मांगने की जरूरत नहीं है, जनता अपने आप वोट देगी और लोगों की हम संतुष्टि करेंगे। 5 साल में गुड़गांव को अच्छा, सुंदर, स्वच्छ शहर बनाएंगे, तो फिर लोग वोट क्यों नहीं देंगे? तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम अच्छी वोट से जीतेंगे। हाँ, तो ये बिल्कुल मेरे साथ है कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि गुरुग्राम हो या फिर प्रदेश की बात करें, विकास की वो झड़ी लगा देंगे, क्योंकि पहले भी 3 बार वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी उनकी प्राथमिकता यही है कि गुरुग्राम के साथ साथ पूरे हरियाणा का चहुमुखी विकास हो सके। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। पानीपत ग्रामीण से चुनाव जीतकर नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले महिपाल ढांडा को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार विभाग और संसदीय कार्य विभाग का दायित्व सौंपा गया है।
फरीदाबाद सीट से रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल करने वाले विपुल गोयल को राजस्व, आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है। 2014 में विपुल गोयल के पास उद्योग मंत्रालय था, जिसमें उन्होंने बेहतरीन काम करते हुए ईज ऑफ डूइंग के मामले में 14 नंबर से हरियाणा को तीसरे नंबर पर लाकर रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा चाहे पेड़ पौधे लगाने की बात हो या फिर फरीदाबाद में जो सबसे ऊंचा तिरंगा है वो लहराने की बात हो, इसके अलावा अन्य जनहित के कार्य उन्होंने किए थे। इन्हीं बातों को देखते हुए प्रदेश के लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और विपुल गोयल ने भी दावा किया है कि वह आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, निकाय, नागरिक और उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में विपुल गोयल ने कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाला था। एलिवेशन डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ, लेकिन अभी अधिकारियों की मीटिंग होगी, उसका अपडेट लेकर क्या एक्चुअल में स्थिति है, लेकिन उसके बाद अगर वो तैयार हो गया है, प्रधानमंत्री जी से उसका टाइम लेना है और कब उसका उद्घाटन कराना है, ये सब बातों पर चर्चा हम लोग मिल बैठकर मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस पर करेंगे। अर्बन लोकल बॉडी सर एक शहर के विकास को कराने का एक अहम डिपार्टमेंट है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितनी प्राथमिकताएं रहने वाली है आपको? देखिए, एक हरियाणा का एक बहुत बड़ा पार्ट शहरीकरण है शहर के अंदर आता है, जिसमें कि म्यूनसिपल जो अपने निगम है, म्यूनसिपल निकाय हैं, पालिकाएं हैं, तो सभी को देखते हुए कि पूरे हरियाणा का पैन हरियाणा का किस तरीके से विकास और डेवलपमेंट हो सके, उसका एक खाका खींचेंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक बदलाव हरियाणा के अंदर, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे विकास की बात हो, उस पर देखने को मिलेगा। हरियाणा में के अंदर हिसार का जो एयरपोर्ट है, अम्बाला का जो एयरपोर्ट है, चाहे पंचकुला की एयर स्ट्रिप है, चाहे महेंद्रगढ़ के अंदर एयर स्ट्रिप है, उन सब पर रेगुलर 10 साल से हमारी सरकार काम करती रही है और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसको आगे बढ़ाएंगे। पहले गोहाना से चुनाव जीतकर नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले अरविंद शर्मा को सहकारिता, जेल, चुनाव और पर्यटन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। कृषि, पशुपालन, मछली पालन। रादौर से बीजेपी के विधायक और नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा को कृषि, पशुपालन और महिला पालन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। बरवाला से बीजेपी के विधायक और नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग सौंपा गया है। इसी के साथ लोक निर्माण विभाग का कार्यभार भी रणवीर गंगवा ही संभालेंगे। नरवाना से बीजेपी के विधायक और नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, वास्तुकला विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। श्रुति चौधरी, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। तो शाम से विधायक श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास और सिंचाई और जल संसाधन विभाग सौंपा गया है। पहली बार कैबिनेट मंत्री बनी श्रुति चौधरी ने पूर्व सीएम एवं दिग्गज नेता चौधरी बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि श्रुति चौधरी ने पहली मर्तबा विधानसभा चुनाव लड़ा और अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को मात दी और नायब सरकार में पहली मर्तबा ही कैबिनेट मंत्री बनी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और पहली बार अटेली से चुनाव जीतकर नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री आरती राव को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नायब सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजेश नागर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता और मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पलवल से बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौरव गौतम को युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, खेल, कानून एवं विधायी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को पंचकुला में आयोजित भव्य समारोह के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
नायब कैबिनेट में 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी, जिनमें 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री की शपथ ली गई थी और वहीं 2 विधायकों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दायित्व सौंपा गया था। तीसरी बार जनता का आशीर्वाद लेकर कमल खिलाने वाली बीजेपी सरकार विकास के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से पोर्टफोलियोज को लेकर अगर बात की जाए तो वितरण हो चुका है, सबसे अहम जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है, तो किस तरीके से पोर्टफोलियोज का आवंटन हुआ है? ये बड़ी सूझबूझ के साथ और बहुत अच्छे मंत्रिमंडल का गठन हुआ और बहुत अच्छे तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है और ये हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनी है और हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उस पर ये सरकार खरा उतरे और भलाई के काम करे, विकास के काम करे, सबको सम्मान देने का काम करे और अच्छी शुरुआत तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और नायब सिंह सैनी जी ने जो 24,000 युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे डायलिसिस फ्री करने की बात हो और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको तुरंत लागू करने की जो बात कही है और मुझे लगता है कि ये सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों के जिस भावना के साथ उन्होंने आशीर्वाद दिया उन भावनाओं पर खरी उतरने का काम करें। बाजी करते हैं, गैर जिम्मेदार तरीके से करते हैं और जनता सब समझती है। हरियाणा प्रदेश का किसान बड़ा जागरूक किसान है और हरियाणा प्रदेश का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पंजाब का हो, ये किसानों के नाम लेके जिस प्रकार से प्रचार करते हैं, पराली जलाने का आरोप लगाते, आज पूरे देश में कोई भी किसान क्यों पराली जलाएगा? एक पराली का 7,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का अभाव है पराली का प्रति एकड़, क्यों कोई किसान जलाने का काम करेगा? और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस प्रकार से ये पुराने समय की जो बातें उनको बार बार रिपीट करना अब ठीक नहीं है, अब ज़माना चेंज हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे मोहनलाल बड़ौली जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। मंत्रालय के बंटवारों में सीएम नायब सिंह सैनी गृह और वित्त मंत्रालय जैसे अहम विभाग अपने पास ही रखे हैं। अब नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्री अपने अपने महकमे में जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नायब सरकार 2.0 की अगर बात की जाए तो इसमें किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला है, इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको दिखाया। तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, जिम्मेदारी संभाल ली है और जिम्मेदारी संभालते ही एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।